हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का प्रश्नावली 2.1 और 2.2 दोनों ही एक ही वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि 2.1 जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं सोची कि अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा एक ही साथ 2.1 और 2.2 का वीडियो एक ही साथ मैं डाल देती हूँ। ठीक है, दोनों ही एक्सरसाइज का। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मैं समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या है, क्या रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और फॉर्मूला में बहुत सारा मिल जाएगा 2.2 के लिए, तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए एंड देन फिर आप इसको देखिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और तो और इसके साथ क्या है कि आपका MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस ये सब आपका अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। क्या है कि अगर आप साथ साथ सारा कुछ करते जाइएगा चैप्टर वाइज, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर ओवरलोड नहीं आएगा कि इतना सारा कुछ पढ़ना है। इसलिए एक ही साथ सारा कुछ कीजिए। चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर बनाइए, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद MCQ को देखिए, MCQ के बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखिए, PYQ देखिए। अगर चैप्टर वाइज हर एक चीज देखते जाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला आपको क्या बोला गया है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो आपका है ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ px बोला गया, यानी कि x एक्सेस का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक का मतलब क्या है यहाँ पे कि शून्य से जो है वो कौन सा ग्राफ जो है वो टच कर रहा है, वही आपका इसका शून्यक हो जाएगा ग्राफ में। ठीक है, तो पहला में क्या है, ये ग्राफ, ये जो यहाँ पे ग्राफ जो जा रहा है वो बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक भी टच नहीं कर रहा है शून्यक में, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पे ऐसा करके किया है, यहाँ पे टच किया लेकिन ये y एक्सिस पे टच किया है और हम लोगों को px में निकालना है, तो इसका टच वाला कुछ भी नहीं मायने रखेगा। यहाँ से फिर इस टाइप से गया है तो यहाँ पे एक टच किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शून्यक जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए ये इस टाइप से गया है, तो यहाँ पे एक टच किया है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे टच किया, फिर यहाँ पे भी टच किया, बट ये y एक्सिस पे टच किया है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके गया है तो फिर यहाँ पे एक टच किया है। ठीक है, और फिर ऐसे करके गया है तो एक यहाँ पे टच किया है, तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी आपका क्या है कि इस टाइप से ग्राफ बना है, तो यहाँ पे एक टच किया है एक्स एक्सिस पे और एक यहाँ पे टच किया है, तो 2 ठो है, तो यानी कि शून्य इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि यहाँ पे भी आपका इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे जब ऐसा किया है तो यहाँ पे पहला टच किया है। ठीक है, फिर ये डाउन फ्लो में आया है, फिर यहाँ पे टच किया है, फिर नीचे गया, यहाँ पे टच किया है ये वाला, तो इसका ग्राफ यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि y एक्सिस का नहीं बोला गया, x एक्सिस का बोला गया है। तो फिर ये ऊपर ग्राफ जाएगा, तो यहाँ पे एक टच किया है x एक्सिस पे, फिर ऐसे कर किया, फिर एक यहाँ पे टच किया, तो 1 2 3 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शून्य 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे और एक ग्राफ बना है जिसपे क्या है कि ग्राफ जो बना है वो इस टाइप का बना है, तो यहाँ पे पहले एक एक्सिस में टच किया है, फिर ये नीचे डाउन फ्लो में आया तो यहाँ पे भी किया है टच। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, यहाँ y एक्सिस पे बना है, तो इसका ग्राफ जो ये मायने नहीं रखेगा। ठीक है, यानी ये जो है ये नहीं ऐड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, px का शून्य निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक टच किया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे ग्राफ जो शून्य हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है,
तो अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि 2.1 2.2 प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। तो 2.2 एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले आपको बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो काम करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि शून्यक निकालना है। बहुत सारा एग्जाम में आपको क्या बोला जाता है, शून्य की जगह मूल भी बोला जाता है। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पे बहुत सारे ऐसा रहता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, वहां पे मूल डाल देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मूल और शून्यक एक ही चीज है। अगर मूल भी बोलेगा तो भी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और क्या बोला गया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को बताना है। ठीक है, यानी कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है इसको भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है कि x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए यहाँ पे देखो क्या है, -2x है और फिर -8 है लास्ट में। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन में बताई हूँ कि जब भी आप शून्यक निकालिएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन का, तो वहां पे क्या है कि आपका x के साथ जो भी अटैच रहेगा वो आपका क्या रहेगा, p रहेगा, मतलब s रहेगा, और जो 8 रहेगा यानी कि लास्ट में जो रहेगा वो आपका p रहेगा। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या है कि ऐसा कोई संख्या हम लोग यहाँ पे बीच में लिखेंगे कि जिसको प्लस या माइनस करने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर -8, यानी कि s जो है वो -2 होगा और p जो है वो -8, यानी कि प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर -8 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या के बारे में हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो इसका हल करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 ये आपका दिया ही हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है कि ऐसा संख्या लिखना है। ठीक है, तो x² माइनस 4x प्लस 2x, देखो यहाँ पे 4x जो है और प्लस 2x है, -4 और +2 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा आपका, यानी कि प्लस माइनस करने पे आपका -2 आ गया है। फिर क्या है कि दोनों के इंटू करने पे -8 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे -4 प्लस 2, इन लोग दोनों को इंटू करेंगे तो -8 आपका आ रहा है। ठीक है, तो वही लिखेंगे -8। अब यहाँ पे फिर x, अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए ये x² है, अगर x एक निकल गया तो यहाँ पे x बचा, तो x लिखे, -4 को लिखे और x तो बाहर निकल गया, प्लस अब इसमें कॉमन निकालना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन निकालने के लिए इसमें क्या है, तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 निकाले, ब्रैकेट में 2 के साथ x था तो 2 तो निकल गया, अब x बचा x, फिर -2 को कॉमन निकाले तो यहाँ पे अगर 2 बाहर में है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई में है, तो 8 कितना बार में आएगा, तो -4 बार में आएगा, तो इसलिए -4 को अंदर में लिखे। ठीक है, अब क्या है कि पहला वाला जो ब्रैकेट है उसको ठीक वैसे ही उतार देंगे, x माइनस 4, और दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि ये x जो है यहाँ पे ये x और ये +2 इसको लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट में, तो क्या लिखे x + 2। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको शून्यक निकालना है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, -4 जो है वो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x + 2 जो है उसको 0 माने तो x जो है वो अगर 2 इधर आएगा माइनस के इधर, मतलब 12 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इसलिए -2 हो गया। अब क्या करना था हम लोगों को, शून्यक तथा गुणांकों के बीच की जांच करना था। ठीक है, तो योग शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + -2 इक्वल टू 2। ठीक है, जो भी आपका शून्यक निकला उसको जांच करना है। ठीक है, तो योग करेंगे पहले, तो दोनों को योग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, -2 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो बड़ा है, यानी कि 4 का ही चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं,
2 के नीचे 1, तो इसलिए मैं 1 लिखी हूँ। ठीक है, क्यों लिखी हूँ? क्योंकि आपका यहाँ पे गुणांक भी लिखना है इसलिए। ठीक है, तो इक्वल में लिखिए माइनस एक्स का गुणांक और लिखिए ये माइनस एक्स का गुणांक हो गया है ना। 2 जो आया आपका, देखो यहाँ पे ये एक्स का गुणांक है, 2 है ना, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का, ये चीज लिखिए माइनस एक्स का गुणांक। और 1 क्या है यहाँ पे, 1 जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब क्या लिखना है, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो 4 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -8 है, -8 हो जाएगा, तो नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था आपका कि 4s स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे कि ऐसा कोई संख्या लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पे -4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और गुना करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई संख्या लेंगे तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे s होगा, सॉरी, ठीक है, x नहीं s होगा, x लिख के x लिखा रहा था, तो यहाँ s होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2s प्लस 1। देखो यहाँ पे -2 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और दोनों को इंटू करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कट जाएगा, दोनों को इंटू करेंगे तो। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2s निकल जाएगा, तो 2s को कॉमन निकाले। अब देखो यहाँ पे 2 निकल गया, तो 2 बचा 4 में, तो 2 लिखे, एक s निकल गया तो एक s बचा, -2s तो निकल गया है, तो इसलिए -1 यहाँ पे बस होगा, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब इसमें इन दोनों में क्या निकलेगा, तो 1 निकलेगा, तो 1 निकाले, 2s -1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पहला वाला ब्रैकेट वाला लिखेंगे तो 2s -1, और फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, ये जो है इसको, और ये जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 2s -1 दूसरा में भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका शून्य निकालेंगे, तो 2s -1 इक्वल टू 0, तो s का मान क्या हो जाएगा, ये जब 2 इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो। अब क्या करना है कि इसका जो, देखो यहाँ पे इसका गुणांक यहाँ पे कितना आ रहा है, हर जगह 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को भी इसका गुणांक 4 निकालना होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, तो दोनों में 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा, तो इसलिए इक्वल में लिखिएगा कि -s का गुणांक, देखो 4 क्या है यहाँ पर, -s का गुणांक है, -x का गुणांक है ना 4, और एक 4 क्या है, तो s स्क्वायर का गुणांक है। शून्यंकों का गुणनफल हम निकालेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा अचर पद, और नीचे हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हर जगह आपका ये लिखाएगा ही। ठीक है, और ये भी लिखाएगा, ये तो यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है इसलिए, और ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि इतना को बस गुना करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका 6s स्क्वायर x स्क्वायर 3 - 7x। अब इसमें क्या है कि आपका ऐसा कोई संख्या जिसको गुना करने पर आपका -18 आना चाहिए, है ना, और जोड़ने या घटाने पर आपका -7 आना चाहिए। ठीक है, तो वही करेंगे, 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा, घटाना होगा, तो दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे -7 आ रहा है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 को, तो -18 भी आ रहा है।
ठीक है। फिर अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। एक ही चीज बार बार नहीं बोलूंगी, 3 क्वेश्चन तक बोल चुकी हूँ, अब आगे आपको समझना होगा खुद से, ठीक है। इन लोगों में कॉमन निकालेंगे, 3x कॉमन निकाले, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, अगर 3x को कॉमन निकाले तो यहाँ पे 3 निकल गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो बाहर का रहता है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखो 3 और 2x को मतलब 3 और 2 को करेंगे तो 6 आएगा ना, 6 हो जाएगा। और x एक x निकल गया तो और x बचा, तो इसलिए x लिखे, माइनस x तो निकल गया है, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 को -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका बाहर में 3x निकल गया और अंदर में 2x -3 हुआ 10 में। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, फिर अंदर में क्या हो जाएगा, 2x -3, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पहला वाला ब्रैकेट को जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 2x -3, ठीक है। और दूसरा में क्या हो जाएगा, जो ये वाला है और जो जो ये दोनों जो कॉमन निकाले उसको लिखेंगे, यानी कि 3x -1 को लिखेंगे, +1 को, ठीक है। अब शून्यंक निकालेंगे, शून्यंक 2x -3 = 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 3x + 1, ये भी आपका शून्यंक 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 को जब इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसलिए ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे कि शून्यंकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो 3/2 प्लस -1/3, 3/2 और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस छूट गया है गलती से, क्योंकि ये जो 1 है ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ -1/3 होगा, ठीक है। तो 3/2 प्लस -1/3 ये आपका हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लास 8 में भी ये सब बहुत कुछ है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताई हूँ उतना भी लंबा यहाँ पे नहीं करने लगूंगी, इसलिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 2, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 7/6, ठीक है। तो 7 क्या है, देखो यहाँ पे 7 क्या है, x का, 7 क्या है, -x का गुणांक है, तो ये लिखिए -x का गुणांक। और 6 क्या है, तो यहाँ पे 6 क्या है, x², 6 है आपका x², इसलिए लिखे हैं x² का गुणांक, ठीक है। अब लिखना है आपका शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, तो 3/2 इंटू -1/2, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि क्वेश्चन है आपका 3 आ रहा है सब जगह, यहाँ पे भी 3 निकल रहा है, यहाँ भी 3 है ही, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको दोनों साइड, दोनों में, तो क्या हो जाएगा, -3 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 कहाँ पे है, तब यहाँ पे -3 क्या है आपका, -3 जो आपका x का अक्षर पद है, ठीक है, एक अक्षर पद है तो इसको लिखिए अक्षर पद। फिर क्या है, ये आपका x² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी सोचना ही नहीं कि संख्या क्या होगा, बस डायरेक्ट शून्य अंक निकालेंगे। तो 4u, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, बस कॉमन को देखेंगे तो यहाँ पे 4u को निकाले तो 4u कॉमन निकला है ना, तो क्या बचा अंदर में, u + 2 बचा ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u हो जाएगा ना, 4u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 4u को u से करेंगे तो 4u² भी हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग इसका शून्यंक निकालेंगे, 4u का 0 हो जाएगा, तो u का मान 0/4 यानी कि u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और u प्लस 2 0, तो u का मान क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, 0 प्लस -2 तो -2 हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो माइनस यहाँ पे नीचे में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है कि -2/1, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक भी कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको इंटू कर देंगे 4 से। ठीक है, क्योंकि 4 ही यहाँ पे है दोनों में, तो 4 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -8/4। तो -8 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका माइनस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 8 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो बड़ा है, -2 जो वो छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे बस 8 होगा। तो 8 क्या है, तो 8 आपका यहाँ पे क्या में है, u में है। ठीक है, -u में, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे -u का गुणांक। और क्या 4 जो है वो कहाँ पे है, तो u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो 0 इंटू -2 लिखेंगे इक्वल टू 0, दोनों को 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 हो गया, 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि शून्यांक के हिसाब से करना है। ठीक है, तो 4 आ जाएगा तो अक्षर पद, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपका कि t स्क्वायर -15, इसको बनाना होगा हम लोगों को। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में लेंगे, क्या हो जाएगा -√15 होल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर फॉर्म में किए। अब क्या लिखेंगे कि एक आपका निकल गया इसमें कॉमन की t प्लस √15 एक आया, और t माइनस √15, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, t प्लस √15 का क्या हो जाएगा, t इक्वल टू -√15, और एक दूसरा क्या है t -15, तो उसका क्या हो जाएगा t का √15। ठीक है, एक -15 निकला √15, और एक √15 बस निकला। अब हम लोग इसको निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, तो क्या हो जाएगा -√15 और √15, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो गुणांक करना है, और 1 यहाँ पे आ भी रहा है, देखो यहाँ पे 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी, दोनों का ही गुणांक है। तो क्या हो जाएगा कि -t का गुणांक हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा t स्क्वायर का, t स्क्वायर में भी 1 है तो t स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा शून्यांकों का गुणनफल, तो √15 इंटू √15, तो क्या हो जाएगा -15, रूट और रूट कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा ही होता है कि जब आप रूट को किसी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट और रूट कट जाता है। यहाँ पे -15 हो जाएगा, माइनस छूटा है। ठीक है, माइनस लिख लीजिएगा, -15 हो गया, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि गुणांक भी निकालना है, तो अचर पद डिवाइडेड में t स्क्वायर का गुणांक लिखिएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका छठा में कि 3x का स्क्वायर -x -4, इसमें क्या है कि आपका जो ऐसा संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका -12 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर आपका -1। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग लेंगे तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x को लेंगे, -4x और प्लस 3x को लेंगे। देखो यहाँ पे इन लोग दोनों को क्या करेंगे, -4 और +3, तो माइनस प्लस माइनस करना होगा, तो माइनस, तो 4 को 3 से माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर -4 लिखेंगे, फिर x को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा 3x -4 प्लस इस इन दोनों में आपका यहाँ 1 निकलेगा। ठीक है, यहाँ 1 छूट गया, कुछ मिस्टेक्स होते रहता है। ठीक है, यहाँ 1 निकलेगा कॉमन, फिर क्या अंदर में बचेगा 3x -4। ठीक है, अब एक ब्रैकेट को लिखेंगे 3x -4, और एक क्या हो जाएगा x + 1, तो x + 1 लिखेंगे, दोनों का शून्यांक क्या हो जाएगा 3x -4 का इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा x का मान 4/3 हो जाएगा, और x + 1 0 का क्या हो जाएगा x का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका योगफल निकालेंगे, तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा 4/3 इंटू -1, तो 4 - 3
ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, तो 4 - 3 और क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा, दोनों करेंगे तो 1/3 होगा। तो 1 क्या है, देखो यहाँ पे 1 कहाँ पे है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 1 बीच में है, तो इसलिए -x हो जाएगा। तो -x का गुणांक है 1, और 3 कहाँ पे है, तो 3 आपका यहाँ पे है, x² के पास है, तो आपका क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। अब क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4/3 इंटू -1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 हो जाएगा। ऊपर में -4 क्या है, तो अचर पद है, तो यहाँ पे अचर है ना, अचर, यहाँ पे एक x या कुछ भी आपका चर पद नहीं दिया हुआ है, तो अचर पद हो जाएगा। डिवाइडेड में 3 क्या है, तो आपका गुणांक है, तो x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको यहाँ पे क्या बोला गया है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या होनी चाहिए। यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यंक, योग और योगफल और गुणनफल जो है वो जो संख्या दिया गया है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि -1/4 आपका दिया हुआ है, 1/4 और -1, तो 1/4 क्या है आपका, ये प्लस और माइनस करने पे है, और -1 क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है लेकिन आपको निकालना है। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि आप लोग शून्यांक निकाल रहे थे और क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ आपको शून्यांक ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला में क्या क्या लिखिएगा, के को लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी चर पद आपको लिखना ही पड़ता है, या तो एक्स या तो के लिखना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग के को लिखते हैं, क्योंकि एक्स तो आपका अंदर में लिखाई गई ऑटोमेटिक। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस शून्यंकों का योग और x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि शून्यंकों का योग यानी कि s होगा, और शून्यंकों का गुणनफल यानी कि p होगा। ठीक है, तो हर जगह आप ऐसा इतना लंबा नहीं लिखूंगी, तो s और p लिखूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस p। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -1/4 x प्लस -1, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये 4x² हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा -4। ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे इसको इससे किए तो ये 4x² हो गया, फिर इसको इससे किए, ये पूरा में ही ना जाएगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में बताई हूँ, आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो x हुआ, फिर माइनस, फिर 4 को -1 से किए तो -4 हो गया, और डिवाइड में 4 तो था ही। ठीक है, अब 4 को हम लोग इसको बाहर ले गए। ठीक है, तो k/4 हुआ, तो 4x² माइनस x -4 बच गया। ठीक है, जहाँ k एक शून्योत्तर है, वास्तविक संख्या है, और 4x² माइनस x -4 क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ द्विघात निकल रहा है, बहुपद द्विघात ही निकालना था, हर एक जगह आपका द्विघात निकलेगा। ठीक है, द्विघात निकालना ही है। तो ये इस यहाँ पे जो मैं लिखी हूँ, ये आप सारा क्वेश्चन पे खुद में लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लिखने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो आपका फुलफिल रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा जरूर। मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ क्योंकि ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ये आप लोगों को भरना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, √2 और 1/3, यानी कि √2 जो है वो आपका शून्यंकों का गुणनफल, मतलब शून्यंकों का योगफल है, यानी कि s है, और 1/3 जो है वो शून्यंकों का गुणनफल है। ठीक है, तो k हो जाएगा बाहर में, और x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, यहाँ पे ये s है। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा कि x² माइनस x की जगह पे कितना है, √2 √2x प्लस p की जगह पे 1/3।
फिर क्या लिखिएगा कि 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3 से फिर करेंगे, 1/3 है तो 3 से करेंगे, ठीक है। बार बार मैं नहीं बताऊंगी। 3 को x से किए तो 3x का स्क्वायर माइनस, फिर 3 को √2 से किए x से तो -3√2x प्लस 1 से तो 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाएंगे इसको बाहर में तो ये k/3 हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, तो वो यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल गया, निकला नहीं यहाँ पे। तो तीसरा में आपका है 0 और √5 दिया हुआ है, यानी कि 0 जो है वो आपका योगफल है और √5 जो है आपका गुणनफल आना चाहिए शून्य अंकों का, ठीक है। तो लिखेंगे उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका ये s है ना, sx प्लस p, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले ही बता दी कि इतना लंबा मैं नहीं लिखूंगी, s और p बस लिखूंगी, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा s का मतलब है शून्यंकों का योगफल और p का मतलब है शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल कितना है 0 इंटू एक्स प्लस गुणनफल है √5 तो √5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये हट गया, रूट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये भी आपका द्विघात में निकल गया है, ठीक है। अब चौथा को देखेंगे, 1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो योगफल और गुणनफल दोनों ही 1 है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, के ये आपका फॉर्मूला है ना, इसको याद रखिएगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, योगफल गुणनफल दोनों ही 1 दिया था। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों को इंटू करेंगे तो एक्स प्लस 1, तो ये आपका यहाँ पे भी द्विघात निकल गया है, ठीक है। 5वां नंबर में दिया हुआ है -1/4 और 1/4, तो योगफल आपका दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है एस का मान, ठीक है, और एक्स पी का मान क्या है 1/4, तो इसी को लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर या माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पे 4 का निकल गया है एलसीएम, ठीक है, निकालेंगे। फिर क्या हो जाएगा कि एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये क्यों आया, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। इन लोगों को गुणांक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एलसीएम निकलेगा तो फिर ये घटेगा भी, तो इसलिए 4x हो जाएगा प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर x हो जाएगा प्लस 1 बचा होगा, फिर 4 का तो 4 ही रहेगा, फिर 4 को हम लोग इसको बाहर लेके जाएंगे तो k/4 हो जाएगा और 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये द्विघात निकल गया। अब हम लोग इसको चेक भी करेंगे, ठीक है, जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये आपका एक फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b इसको b मानेंगे और इसको a मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -b/a, तो -b कितना है -1 और a कितना है 4 है, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, तो c/a हो जाएगा, ठीक है। तो c का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये ये c और ये d हो जाएगा, ठीक है। तो -b/a बोला गया है, तो -b/a यानी कि -1/4, ठीक है, तो वो लिखे। अब c/a बोला गया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और a में कितना है, तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब छठा में हम लोग लिखेंगे, बोला गया है कि 4 और 1 का निकालना है, ठीक है।
तो मतलब क्या है कि योगफल जो आपको 4 दिया हुआ और गुणनफल 1 दिया हुआ है, तो ये करना है एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणनफल 4 है और ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, पूरा ये पहले से ही बना हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे द्विघात भी निकल गए हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 दोनों ही एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके, इस चैप्टर का MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक भी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।